रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चरम सीमा पर बना हुआ है, जहां एक तरफ अमेरिकी चुनावों में ट्रंप की जीत के बाद कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बात बन सकती है, तो वहीं हालात कुछ और ही कह रहे हैं। दरअसल रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने हमले में 120 मिसाइल और 90 ड्रोन का इस्तेमाल किया। अटैक में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने कहा कि रूस ने इस हमले में 8 किंजल मिसाइल और 1 जिरकॉन दागी है, तो वहीं यूक्रेन का भी ये कहना है कि उसने 7 किंजल और 1 जिरकॉन मिसाइल को मार गिराया। लेकिन इन मिसाइल को तबाह करना यूक्रेन को महंगा पड़ रहा है। जी हाँ, इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए यूक्रेन को 32 पैट्रियट मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने ये साबित किया कि वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग सकता है। इसके लिए वह अमेरिका की पेट्रियट और फ्रांस की इटली की सैम्प टी जैसी उन्नत मिसाइल सिस्टम पर निर्भर है। यूक्रेन का कहना है कि वह किंजल और जिरकॉन जैसी 25% मिसाइलों को रोकने में कामयाब है। इन मिसाइलों को रोकने के लिए बेहतरीन इंटेलिजेंस, तुरंत पहचान और लगभग सभी 32 पेट्रियट लॉन्चर को एक साथ फायर करने की जरूरत होती है। कई बार ये फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें एयर डिफेंस को भेज सकती हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रूस ने पिछले 3 दिन में तीसरी बार यूक्रेन के रिहायशी इलाके पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की बचाव सेवा के अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि सुमी क्षेत्र में शहीद ड्रोन से किए गए हमले में 2 बच्चों समेत 11 घायल हो गए। उन्होंने मलबे के नीचे और भी लोगों के फंसे होने की संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी कि रूसी ड्रोन ने मंगलवार तड़के लुकीव शहर में एक शैक्षणिक प्रतिष्ठान की डॉर्मेट्री को निशाना बनाया। तो वहीं रूस के इस हमले में जेलेंस्की भी भड़क गए हैं। इससे पहले रविवार को रूस ने उत्तर यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक रिहायशी इलाके में हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी। जेलेंस्की ने इसके बाद कहा कि रूस का हर नया हमला केवल पुतिन के वास्तविक इरादों की पुष्टि करता है। वे चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, शांति बहाल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें रूस को बलपूर्वक न्याय संगत शांति के लिए मजबूर करना चाहिए। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग कब तक चलती है, या फिर अमेरिका इस पर विराम लगाने में कामयाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।